मंत्री जी कब आएंगे? मंत्री जी कब आएंगे? पूछ रहे थे मंत्री जी कब आएंगे, तो लो आ गए हैं मंत्री जी। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पवन गुदारा के द्वारा गंगानगर रोड पर अंडरब्रिज जो निर्माणाधीन हो चुका है, बन चुका है, उसका उन्होंने अवलोकन किया है, साथ में इंजीनियर के साथ अवलोकन किया है। लोगों की मांग यही है कि जब तैयार हो चुका है तो इसको खोला क्यों नहीं जा रहा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के द्वारा इस अंडरब्रिज को लेकर कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। चलिए सुनते हैं पवन गुदारा राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त इस पूरे मसले पर क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये जो आरयूबी है निश्चित तौर पर बीकानेर संभाग का एकमात्र ऐसा आरयूबी है जो इस अच्छे तरीके से बनाया गया है। लगभग ये पूरी तरह से तैयार है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका लोकार्पण होने वाला है, तो उसको लेकर निरीक्षण किया। लोकार्पण की लगभग तैयारियां भी थी, आगे समय भी था, किंतु कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिलाध्यक्ष जी ने आरोप लगाया कि इसके पिलर नीचे बैठ रहे हैं। तो उसकी आज हनुमानगढ़ था, तो उस चीज़ को देखने के लिए कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है, तो हमने देखा कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, कहीं भी किसी प्रकार की भी। और यह कहना कि पिलर नीचे बैठ रहे हैं बिल्कुल बचकाना लगता है। तो आप देखिए कि आप खुद देख रहे हैं कि एक एक पिलर को हमने देखा है, तो लगभग सभी चीज़ें व्यवस्थाएं ठीक हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत शुरू से रही है कि अगर कहीं कोई विकास होता है तो उस विकास में रोड़े अटकाना और उस विकास के नाम पर जनता को गुमराह करना। पवन गुदारा के द्वारा कहा गया है कि जब भी सरकार कोई अच्छा काम करती है या निर्माण का कार्य करवाती है तो विरोधी पार्टी का काम होता है उसमें नुक्ताचीनी करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना। लेकिन दरअसल आरोप क्या लगाया गया था, पहले वह आपको सुनाते हैं कि बलवीर बिश्नोई का आरोप क्या था, फिर आगे बात को हम बढ़ाएंगे। और इसका एक उदाहरण आपके सामने ये है, जो अंडर ब्रिज बना है, गंगा बनना था, हमारी सरकार का प्रपोजल था कि इसको ओवर ब्रिज बनाएंगे। ओवर ब्रिज तो ये नहीं बना पाए, अंडर ब्रिज बनाया। और अंडर ब्रिज में भी इन्होंने घोटाला किया कि आज उसकी स्थिति गिरने जैसी, शुरू करने से पहले उद्घाटन कर लेते आज से पहले, लेकिन उसकी स्थिति ये है कि वो पुल गिरने को तैयार है, उसके पिलर सारे खराब हो गए, सारी स्थिति उसकी खराब है, इसलिए उद्घाटन नहीं कर पाई। ये भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली ये इनकी स्थिति है। देखो जी, ये तो राजनीति है। सत्ता पक्ष पर विरोधी पक्ष हमेशा ही हावी रहता है, उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाए रखते हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, यह राजनीति है। इसके अंदर यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। चलिए आगे पवन गुदारा और महंगाई राहत शिविरों के बारे में और हनुमानगढ़ के इस अंडरब्रिज के बारे में क्या बता रहे हैं, आगे सुनिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एमआरसी जो कैंप चल रहे हैं, महंगाई राहत कैंप, वो भी जब शुरू हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका भी विरोध किया कि महंगाई राहत कैंप की क्या आवश्यकता है, डाटा सरकार के पास है। तो मैं कहना चाहूँगा उस जनता ने उसका भारी विरोध किया। मदन दिलावर जी ने जब उसका विरोध किया तो हम देखें मदन दिलावर जी को किस प्रकार वहाँ से लोगों ने विरोध करके रवाना किया। उसके बाद आज की हम जब बात कर रहे हैं इसकी महंगाई राहत कैंप के अंदर डाटा की जो बात की, तो मैं कहना चाहूँगा कि डाटा निश्चित तौर पर सरकार के पास सारे डाटा हैं, तो केंद्र की सरकार के भी सारे डाटा हैं। जब उन्होंने वादा किया था 15-15 लाख रुपए देंगे या अन्य जितनी भी सामाजिक सरोकार की योजनाओं के लिए, तो उस डाटा का लाभ उनको भी उठाना चाहिए और जनता को राहत देनी चाहिए। एक तरफ सिलेंडर 1100 रुपये का, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान पर, दाल देखें, चीनी, चावल, तेल, खाने पीने के सामान से लेकर आम आदमी का जीना दूभर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। तो इसलिए अब देखें, हम कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है राजस्थान में, वो जनता को राहत देने का काम कर रही है, जनता के मुद्दों को सुलझाने का काम कर रही है। हनुमानगढ़ ज़िले में इस फाटक पर आरयूबी बनकर तैयार है, और दूसरा जो फाटक जेल फाटक है सूरतगढ़ रोड वाला, उस पर भी 20 करोड़ की लागत से इस बजट के अंदर आरयूबी कांग्रेस की सरकार ने सैंक्शन किया है। तो हम देखें, जनता, हनुमानगढ़ ज़िले की जनता को, हनुमानगढ़ गंगानगर से आने वाले को, चाहे सूरतगढ़ पीलीभंगा से आने वाले को, निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगा। कोई भी निर्माण कार्य होता है तो सामान्य रूप से हम थोड़ा आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं कि सामग्री अच्छी लगी है, घटिया लगी है, वह बिल्डिंग जहाँ जो अंडरब्रिज बनाया गया है वह ठीक है या नहीं। लेकिन
खास रूप से तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो इंजीनियर ही उसको देखकर बता सकता है कि उसके अंदर क्या कमी रखी गई है, या फिर कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा। इन तमाम बातों को जायज़ा लेने के लिए पवन गोदारा के साथ आज अनिल अग्रवाल एक्सिन पीडब्ल्यूडी भी पहुंचे हुए थे। आइए सुनते हैं उन्होंने इस अंडरब्रिज के बारे में जो बातें उठ रही हैं, आरोप लग रहे हैं, उसका कैसे दिया है जवाब, सुनिए। ये गंगानगर फाटक के स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत आरयूबी की स्वीकृति हुई थी, जो कि विगत वर्ष हुई थी। तो इसका कार्य पूर्ण करने के लिए अक्टूबर 2023 की तिथि तय थी, लेकिन संवेदक के और विभाग के प्रयासों से ये मई 2023 में ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बिल्कुल अंतिम चरण के कार्य चल रहे हैं और इसी संदर्भ में यहाँ पे हमने आज निरीक्षण किया है। और इसी दौरान निरीक्षण के दौरान ही माननीय मंत्री महोदय ने यहाँ पे आए हैं। इनका कहना था कि कल कोई अखबार में या मीडिया पे चल रही थी खबर कि कुछ पिलर बैठ गए हैं, तो उसके संबंध में इन्होंने निरीक्षण किया है। यहाँ पे हमने भी निरीक्षण किया है। किसी किस्म का कोई पिलर बैठने की या किसी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर के अंदर किसी प्रकार की शिकायत हमें नहीं प्राप्त पड़ता है। लेकिन जो अभी कार्य जो छोटा मोटा कार्य बाकी पड़ा है, तो कार्य पूर्ण करने के बाद में ही इसको खोला जा सकेगा। कार्य 2-3 दिन के अंदर ही पूर्ण होना संभावित है और इसको शीघ्र ही, जैसा कि मंत्री महोदय ने भी बताया, इसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी बन रहा है। तो जैसे कोई डिसाइड होता है लोकार्पण भी हो जाएगा विधिवत रूप से, अन्यथा जैसा ऊपर से निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से। हमारे पास में ऐसा कोई समाचार नहीं है कि स्वीकृति नहीं मिल रही है। ये बात तो मीडिया यदि अपने स्तर पर कोई बात कर रही है तो जो भी हो, बीजेपी पार्टी के द्वारा इसी रोड पर ओवरब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया था, सैंक्शन वही किया गया था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसको अंडर ब्रिज में बदला गया। फिर बीजेपी वाले थोड़ा बहुत आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस पार्टी पर जड़ेंगे ही, क्योंकि उनका जो निर्णय था उसको कांग्रेस पार्टी ने पलटा है। अब देखते हैं इसका उद्घाटन कब होता है। वैसे तकनीकी रूप से अनिल अग्रवाल पीडब्ल्यूडी एक्सिन के द्वारा बताया गया कि इसकी तकनीकी रूप से सही बना है और जो आरोप लग रहे हैं वह सही नहीं है। जांच इसकी कर ली गई है और उद्घाटन करने के लिए, इसकी तैयारी के लिए 1-2 दिन समय लगेगा। उद्घाटन उसके बाद होगा, फिर उद्घाटन होने के बाद रास्ता खोल दिया जाएगा। लेकिन जनता यही मांग कर रही है कि जल्द इसको खोला जाए ताकि आम जनता को फ़ायदा हो, आने जाने में असुविधा नहीं हो। देखते हैं उद्घाटन होता है जहाँ फिर उद्घाटन के बिना ही इसे खोल दिया जाता है। गुरदेव सिंह सैनी का नमस्कार।